आप सब ने जितने भी बच्चे हैं उनने नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी की, दिन-रात एक की है और हाल ही में अभी जो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, उसने सबको हिला कर रख दिया है, सबका खून खौलाया है। तो इन बच्चों की सालों की मेहनत पर पानी फेरने वाले इन सॉल्वर गैंग्स के खिलाफ हज़ारों स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए, जंतर-मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और आपने सबने बच्चों का गुस्सा बहुत देखा। हालाँकि उसमें कहीं-कहीं कुछ गलत चीज़ें हुई, उनका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो उसमें उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, उसके लिए क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कोई एक्ट या कोई कानून लेके आए हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत, तो बने रहिए अंत तक। तो शुरू करते हैं कि जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया है, वो ये है कि इसी गुस्से को देखते हुए और सिस्टम को क्लीन करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया और बहुत सख्त कानून लागू कर दिया है। द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 जो था, उसमें एक अमेंडमेंट एक्ट 2026 लागू किया गया है जुलाई 2026 से। और ये कोई र्यूमर नहीं है, आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, और इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई गैजेट्स पर जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ है, इसमें इस अमेंडमेंट एक्ट 2026 में क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो इसमें यह है कि पहले चीटिंग माफियाज आसानी से बच निकलते थे, पर अब नहीं होगा ऐसा। कानून के मुताबिक अगर कोई इंडिविजुअल पेपर लीक करता है, ओएमआर शीट का जो टेम्परिंग करता है या ओएमआर शीट पे या फेक वेबसाइट्स बनाने में पकड़ा जाता है, तो उसे कम से कम 3 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है और 50 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। अगर कोई प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी या बड़ा सॉल्वर गैंग इसमें इन्वॉल्व है, तो उन पर सीधा 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा और उन्हें आगे एग्जाम कंडक्ट करने से बैन कर दिया जाएगा। तो बीच में कई एजेंसीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो उन सबको बैन कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसा कोई स्कैम पकड़ा जाता है तो। और ये सब इंडियन कोर्ट की ऑफिशियल लीगल डेटाबेस में क्लियरली लिखा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जस्टिस में डिले होता था, पर अब नए अपडेट्स के बाद जो अमेंडमेंट एक्ट 2026 आया है उसके बाद क्लियर कर दिया है कि इन केसेस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट होगी और ट्रायल 3 महीने के अंदर। अब कानून अपना काम बहुत तेजी से करेगा। तो ये लॉ हमारे एजुकेशन सिस्टम और फ्यूचर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एक फेयर सिस्टम हर स्टूडेंट्स का हक है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉ करप्शन को रोक पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।